हम ये परतूर के साईं बाबा पेट्रोल पंप के पास है और यहाँ चौफुली है और बहुत बड़ा यहाँ पे जो तो रोड है जो शेवगांव पंढरपुर रोड जा रहा और बड़े भी आते, लेकिन ये नगर परिषद की ओर से यहाँ पर जो है तो पावती दी जा रही मास्क के नाम पर जो है तो बगैर सिक्के के पावती। इससे पहले भी सीओ साहब से हमने बात करी थी ये विषय में, कुछ लोगों को ऐसे पावती यहाँ पर जो तो मिले थे। सीओ साहब ने अभी तक इस पर कोई जो है तो ऑब्जेक्शन लिए नहीं, खुली जो है तो जनता की लूटम लाटी बगैर सिक्के के पावतियाँ दे के यहाँ पर जो तो हो रही है। और फ़िलहाल में ये जो नगर पालिका के कर्मचारी है ये भी हमारे साथ है। सर ये बगैर सिक्के के पावती आप कैसे दे रहे? खनबड़े सर ये बगैर सिक्के के पावती आप क्यों दे रहे? आपको अधिकार है क्या बगैर सिक्के के पावती? कर्मचाऱ्याकडून चुकीने सिक्का मारायचा राहिला होता। नहीं वो पूरा बुक आपका जो है तो बगैर सिक्के का बुक है, हमने चेक करे वो बुक बताओ आप, पूरा बुक की शूटिंग लो, पूरी बगैर सिक्के की बुक है। एक बुक पे भी जो है तो सिक्का नहीं है और पूरा जो है तो काम ऐसा बोगस तरीके का नगर पालिका के कर्मचारी जो है तो कर रहे हैं। कोई जो है तो नगर पालिका का नाम लेके अपनी जेब जो है तो भर रहे हैं और ये पूरा भंगार कारोबार और जनता की लूट जो है तो ये मास्क के नाम पे जनता की जो है तो लूट चल रही है यहाँ पे हमारे परतूर शहर में। कोई इस पे देखने को जो है तो तैयार नहीं है और कोई बोलने को तैयार नहीं है। एक बच्चे को अभी इन्होंने पावती फाड़े, वो बच्चा हमारे पास आया, वो बच्चा जो तो गरीब था और बोले देखो मास्क के नाम पे 100 रुपये मेरे से इन्होंने लिए, लेकिन सिक्का वगैरह इस पर कुछ भी नहीं है। आम आदमी क्या समझेगा इसको? कितने पावती फाड़े बिना सिक्के और बगैर पावतियों के इन्होंने कितनी जो है तो लूटम लाटी हुई, इसका जो है तो अंदाज़ा आम आदमी लगा ही नहीं सकता। खनपटे साहब ये विषय में आपका क्या बोलना है, इसको कैसा आप डिफेंस करते? कर्मचाऱ्याकडून चुकीने सिक्का मारायचा गडबडीत राहून गेला। इससे पहले भी ऐसा हुआ था, इससे पहले मेरे पास पूरे एविडेंस है मेरे पास। आम्ही तुम्हाला रेकॉर्ड दाखवलं सगळं ऑफिसमध्ये, सगळं व्यवस्थित आहे। हा सिक्का मी आता कर्मचाऱ्याला कार्यालयात पाठवलं, सिक्का मारायला चाललाय कर्मचारी। आम लोगों को क्या समझेंगे सर? ये समाज जो हमारे सर के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ रहे हैं बराबर है। अभी तक जो पावती फटी, जो गरीबों की लूटम लाटी हुई, उसके जिम्मेदार कौन है? लाठी का क्या शासन खुला है, शासनाकडून हे ना खुला है। ये विषय में वाक सर से भी हम बातचीत करते हैं। वाक साहब आपका क्या बोलना है ये विषय में? साईं बाबा पेट्रोल पंप के पास है, शेवगांव से पंढरपुर ये रोड है और बहुत इस पर आवक जावक रहती, खेड़े पाड़े के देहात के लोग बहुत यहाँ से आते जाते। लेकिन फ़िलहाल में हमने ऐसा भी एक बच्चे को नगर पालिका वालों ने यहाँ पर पावती दी है जिस पे सिक्का वगैरह कुछ भी नहीं है। आज की तारीख की पावती है, 7/7/2021 की पावती है। इससे पहले भी यहाँ पर ऐसी बोगस तरीके के पावतियाँ बांटे गए थे। जो पुलिस थाना है वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप था, जो यहाँ के एसडीएम है, एसडीएम साहब भी वहाँ पर आए थे। ऐसे पावतियों का विषय आया था, सीओ साहब ने कहा कि सिक्के वगैरह मार के पावती जो तो आप दो, लेकिन नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनके मनमानी कारोबार की वजह से यहाँ पर आम जनता की फुल लूटम लाटी हो रही है। और इससे पहले भी ऐसे कितने बोगस पावतियाँ यहाँ पर बांटे गए, कितनी लूटम लाटी हुई, इसका बिल्कुल जो है तो आम लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है। वो विषय में शरीफ भाई साहब जो यहाँ के नगर सेवक है उनसे हम ये विषय में बातचीत करते। मैं साईं बाबा रोड के ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ पे एक बच्चे को पकड़े थे यहाँ पे, तो मैं बोला यार कहीं को पावती फाड़ रहे, छोड़ दो उसको, उसके पास पैसे नहीं है। तो ये नगर पालिका के जो कर्मचारी है एक बार भी नहीं मान रहे, हालांकि मैं नगर सेवक होके भी बात को मान रहे नहीं, क्योंकि उनके साथ में पुलिस वाले थे बोल के वो ज़्यादा ये कर रहे थे। मैं बोला भाई छोड़ दो इनको, तुम्हारे पावती पे ना सिक्का नहीं कुछ नहीं, तुम गैर कानूनी पावती दे रहे। मैं बोला फिर सिक्का तो भी होना पावती पे, तुम दे रहे अच्छा कर रहे, लेकिन इस पर सिक्का नहीं कुछ नहीं, पैसे कहाँ पे जा रहे हैं? तो इन्होंने क्या करे, क्या कुछ ये इतने करे तो आप क्या करें, उन्होंने कम से कम सुबह से 200-300-500 पावते दी दिए वैसे बगैर सिक्के के। आप बोले हम जा रहे बोले सिक्का मारने। मौला अच्छी बात नहीं, गलत है ये, हमारे बात को भी नहीं मान रहे मौला तुम। वो बच्चे के पास पैसे नहीं थे, फिर उसको पैसे मैंने दिया उसको। अब तक कोरोना चल रहा, पूरे 1.5 साल हो गए, ये ऐसे पावते यहाँ पर बांटे जा रहे हैं और जनता की जो है तो लूट की जा रही है। यानी ये पैसा इसका जा रहा कहाँ?
ये पैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा जा रहा, इसकी जानकारी करना पड़ेगी आप लोगों को। ये विषय में जो यहाँ के सीओ साहब है सुधीर गौड़ी, उनका काम है कर्मचारियों पे इन्होंने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको वो हिसाब से चुना है। वो बड़े अधिकारी है, उनका काम है, जितने भी उनके हाथ के नीचे के अधिकारी है, नगर पालिका के कर्मचारी है, उनका ये चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो ऑफिस में भी रहते नहीं। ऐसी बहुत से लोगों की तकरार आ रही। कल एक शख्स मिला था, कहा कि सीओ साहब ऑफिस में यहाँ पर नहीं रह रहे, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या कुछ मेडिकल वगैरह है, उनका जो है तो कोई मेल नहीं है, आम जनता से कोई राब्ता नहीं है। कर्मचारियों पे यहाँ के सीओ साहब का जो है तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। बड़े अधिकारी जो जितने भी बड़े अधिकारियों का इस पे ध्यान होना चाहिए, ऐसी जनता की जो तो मांग है।